जंगल में ठंड होने के कारण सूखी लकड़ियाँ बड़ी ही मुश्किल से मिलती थीं। मम्मा, हमें और कितनी दूर जाना पड़ेगा? बेटी, हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं, शायद हमें वहाँ से सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं। दोनों माँ बेटी पहाड़ों पर जाती हैं। वहाँ एक सूखा पेड़ था। चिड़िया उस सूखे पेड़ को काट लेती है और चिड़िया की बेटी सोनों लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। फिर वे दोनों लकड़ियाँ लेकर अपने घर को उड़ती हैं। कालू, पड़े पड़े घोंसला ना तोड़े, जाकर कुछ काम धंधा भी कर लो। गौरी, क्या हुआ? क्या काम है? भोजन तो पड़ा हुआ है, और क्या चाहिए तुम्हें? चिड़िया अपनी बेटी को लेकर लकड़ियाँ लेने गई है। तुम भी जाकर सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ, जिससे हम रात को आग जलाकर घर को गर्म कर सकें। कालू कौवा घर से निकलता है। उसे चिड़िया दिखाई देती है। वो चिड़िया के पास पहुँच जाता है। चिड़िया, ये सूखी लकड़ियाँ मेरी हैं। मैं कल यहाँ रख गया था। चल भाग यहाँ से काला कौवा, मैं तुम्हारी चालाकी अच्छे से जानती हूँ। हर किसी कमजोर पक्षी को तंग करते रहते हो। काला कौवा, गंदा कौवा, गंदा कौवा, गंदा कौवा। मम्मा, ये कौवा बहुत गंदा है, ये बहुत बुरा कौवा है। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से उड़ जाती है। कौवा बस देखता ही रह जाता है। मैं बदला लूंगा। ये कमजोर छोटी चिड़िया मुझे सुनाकर चली गई, और तो और उसकी बेटी भी सुनाकर चली गई। अब कालू कौवा चिड़िया से बदला लेना चाहता था। वो उड़ता हुआ अपने दोस्त गरजू बादल के पास जाता है। क्या हुआ कालू, तुम यहाँ इतनी ठंड में क्या करने आए हो? गरजू मेरे दोस्त, मुझे चिड़िया से बदला लेना है। इस काम में तुम मेरी मदद कर सकते हो। बोलो दोस्त, मुझे क्या करना होगा? आज रात को तुम मेरे जंगल में आ जाना और चिड़िया के घर पर बारिश कर देना। बड़े पेड़ पर है चिड़िया का घर। कालू मेरे दोस्त, तुम निश्चिंत रहो, मैं आ जाऊंगा। चिड़िया के घर पर बारिश कर दूंगा और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो जंगल से 2 सूखी लकड़ियाँ ढूंढकर अपने घर ले जाता है। वो जानता था कि अगर वो लकड़ियाँ लेकर घर ना गया तो गौरी उसे छोड़ेगी नहीं। कालू, तुम्हें 2 लकड़ियाँ ही मिली, 2 लकड़ियों से हमारा घर कैसे गर्म होगा? गौरी, मेरी चिड़िया से लड़ाई हो गई थी। मुझे इतनी ही लकड़ियाँ मिली और आज रात को मैं चिड़िया से बदला लूंगा। कालू, कैसे बदला लोगे तुम चिड़िया से? मेरा दोस्त गरजू बादल, वो चिड़िया के घर आएगा, चिड़िया के घर के ऊपर बारिश करेगा आज रात को। फिर बारिश के कारण चिड़िया का घर टूट जाएगा और सारी लकड़ियाँ उसकी गीली हो जाएंगी। ये आपने अच्छा किया, ऐसे चिड़िया को अच्छा सबक मिल जाएगा। वो दोनों कौवे बहुत बुरे थे। रात भी हो जाती है। गरजू बादल भी बारिश करने आ जाता है। कालू कौवे ने तो बड़े पेड़ पर अपना घर बताया था, तो फिर आगे वाला घर चिड़िया का होगा। गरजू बादल भूल जाता है कि बड़े पेड़ पर तो चिड़िया का घर है। वो कालू कौवे के घर पर बारिश करने लगता है। कौवे की घर की छत कमजोर थी, इसलिए बारिश का पानी कौवे के घर के अंदर आने लगता है। कालू, ये हमारे घर में पानी कहाँ से आ रहा है? गौरी, लगता है गरजू बादल भूल गया, वो हमारे घर पर ही बारिश करने लगा। क्या? चिड़िया अपने घर में आग जलाकर आराम से अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी और कौवों को इस तरह से उन्हें उनके किए की ही सजा मिलती है। वो पूरी रात ठंड में
रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।